जी नमस्कार, मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ आज लेकर एक लघु कथा। और इस लघु कथा का शीर्षक है परदेसी। तो आइए सुनते हैं परदेसी। इस कहानी में परदेशियों के दुख, दर्द, पारिवारिक ज़रूरतों, उनकी कमियों और उनके प्रति असमंजस एवं आरोप प्रत्यारोप से संबंधित दुख, दर्द की कहानी है परदेसी। आइए सुनते हैं परदेशियों के दुख दर्द से संबंधित यह लघु कथा परदेसी। सफेद की कालिक तो जग जाहिर हो चुकी है। अब ये कालिक रिश्तों की जड़ों में जहर घोलने लगी है, रिश्तों की जड़ों तक पहुंचने लगी है। नतीजन परिवार टूटने लगे हैं, विश्वास कमजोर होने लगा है के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कालीचरण बाबू जर्जर सोफे में धंस गए। कालीचरण की हाँ में हाँ मिलाते हुए ध्यानचरण बाबू बोले, लाख टके की बात कह रहे हो बाबू, मुझे ही देखो, उम्मीद के ऑक्सीजन पर ही तो जी रहा हूँ। नन्ही सी नौकरी, घर परिवार की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, महंगाई की त्रासदी, बच्चों की पढ़ाई, खान खर्च का भारी भरकम बोझ, किराए का मकान, इन सब के बावजूद पेट काट काट कर घर परिवार को देखने के बाद भी गांव घर परिवार के लोगों को अविश्वास का भूत पकड़े ही रहता है। वे सोचते हैं शहर जाकर स्वार्थी हो गया हूँ। बेचारा परदेसी शहर में अकेला मुश्किलों से जूझता है। बड़ी मेहनत के बाद तनख्वाह मिलती है और 15 दिन के बाद उधारी पर काम चलने लगता है। क्या बाल बच्चों को भूखे रख कर हर महीने मनी ऑर्डर करना ही अपनापन है। कालीचरण बाबू बोले, परदेसी की पीड़ा को गांव परिवार वाले कहाँ समझते हैं। उनकी रोज रोज की मांगों की पूर्ति करते रहो, पेट में भूख लेकर, तब श्रवण कुमार हो, वरना नालायक। ध्यानचरण बाबू, गांव परिवार वालों को परदेसी के दर्द को समझना होगा, तभी रिश्ते का सौंधापन बरकरार रह पाएगा। गांव से हजारों किलोमीटर दूर परदेसी वनवासी
का जीवन जीता है, कष्ट भोगता है, मजदूरी करता है, तनख्वाह पाता है, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचा पाता है, फिर गांव मनी ऑर्डर करता है। इसके बाद भी परदेसी के दर्द को लोग नहीं समझते, बस रुपया 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 रुपया। कालीचरण बाबू ध्यानचरण की बात को गंभीरता से लेते हुए कालीचरण बाबू बोले, कुटुंब के लिए त्याग करना तपस्या है भैया। ध्यानचरण बोले, कुटुंब के लोगों को परदेसी के दर्द को भी तो समझना चाहिए। विश्वास करें तब न परदेसी परदेश में कहाँ रुपए की डाल हिलाता है। मेहनत मजदूरी के बाद ही तो तनख्वाह मिलती है। घर परिवार कुटुंब वालों को परदेसी पर विश्वास हो तब न भाई बहनों, यह कहानी परदेशियों को समर्पित कहानी है। यह कहानी आपको कैसी लगी? मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएँ, मेरी लघु कथाएँ आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल @नंदलाल भारती 5454 शेयर करें, फॉलो करें और समय समय पर उत्साहवर्धन करते रहें। भाई बहनों, फिर मैं किसी अन्य कविता, कहानी, लघु कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।